मुसलमान नहीं हो गया, LIC पॉलिसी हो गई, जीने के फायदे कम हैं, मरने के ज्यादा हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बचपन में एक कहावत सुनी थी, जान है तो जहान है। पर कुछ लोग जो कहते हैं जान जाने से क्या होता है, वो घर जाने से परेशान क्यों होते हैं, मुझे एक बात ही समझ में नहीं आई। अबे जब तुम मरने पर कहते हो क्या फर्क पड़ता है, तो टूटने दो घर, मातम काहे करते हो? कौन कर रहा है मातम? मातम कर रहा है मतीन पटेल। कौन है मतीन पटेल? ये साहब छत्रपति संभाजी नगर में MIM का सभासद है। क्या आरोप है इस पर? आरोप यह है कि नासिक से जब भागी निदा खान तो कहीं डोलते 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 इसके पास पहुंच गई और इसने उसको कुछ दिन अपने शायद गेस्ट हाउस में, कुछ दिन अपने घर में, जो अभी आरोप आ रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, निदा की भी कस्टडी चल रही है, पुलिस और साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, बटोर रही है। इन्होंने निदा खान को अपनी आप छुपा के बचा के रखा। खैर, जो मुकदमा हुआ सो हुआ। 4 दिन पहले म्युनिसिपैलिटी ने उनको नोटिस भेज दिया कि आपकी ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। ये भागकर कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का वास्ता दिया कि 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। कोर्ट से कोई राहत मिली नहीं, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते जाते बुलडोजर पहुंच गया और घर गिरा दिया गया। 2 फगर आ रहे हैं, एक कह रहा है उसका ऑफिस गिराया गया है, कुछ बता रहे हैं उसका घर गिराया गया। अभी आई एम नॉट श्योर, तो आप लोगों को एग्जैक्ट बात बता रहा हूं। तो साहब, अब इस पर इम्तियाज जलील का भी बयान आया है कि जब तक निदा पर एक आरोप था तो आप आरोप को गुनहगार कैसे मान सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी आया। और इम्तियाज जलील ही वो आदमी है जिसने आज से शायद 20-25 दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं निदा खान से मिला हूं, लाठी वहीं टूट जानी चाहिए थी लेकिन टूटी नहीं। ठीक, तो अब ये बयान आया साहब इसका। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर तुम बेगुनाह थी, तुम कहते हो तुम बेगुनाह थी, मैं मान लेता हूं तुम गुनहगार थी, बेगुनाह थी, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता। पुलिस को साक्ष्य इकट्ठे करने दो, तब की तब देखी जाएगी। बिल्कुल न्यूट्रल स्वीट क्यूट आदमी हूं, किसी की तरफ की बात नहीं करता। तो तुम एक दिन देखो, कितना यार बढ़िया आदमी हूं मैं, तुम एक दिन चलो आनंद फानंद में निदा को अपनी यहां रख लेते, कहते निदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, तुम्हारे दिल में जो भी बात है, जो भी हुआ है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताओ। इधर तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस गोपनीय होगी, लाइव होनी शुरू होगी, वो 4-5 लोकल पत्रकार बिठा दिए जाएंगे, या तुम बताओ कि मैं यहां बैठ के ये लाइव स्टेटमेंट इशू कर रही हूं अपनी बेगुनाही के बारे में। आनन फानन में तुम्हारे पास पुलिस पहुंचेगी, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी, तुम भी बहादुर कहलाओगी, मैं भी ईमानदार कहलाऊंगा, मैं भी कानून का साथ देने वाला कहलाऊंगा, पकड़ी तो तुम वैसे भी जाओगी। करना चाहिए था ना। देखो मुसलमानों, कितनी प्यार की राय दी, तुम मुझे फोन करके पूछ लिया करो, हर तरीके की राय है मेरे पास, तुम ये कर लेते, हर तरफ से फायदा रहता। अब तुम्हारा अगर ये तुम्हारा मानना है बेगुनाह हो, या कहते देखो निदा भैया, तुम्हें तत्काल एंटिसिपेटरी जैसे ही तुम्हारी कैंसिल हुई है, इतना भी कर लेते। देखो, इतना भी मैं कह रहा हूं कर लेते। जैसी एंटिसिपेटरी कैंसिल हुई है तुम्हारी, तुम्हें अगले दिन, उसी दिन रात को तुम्हें कोर्ट में या पुलिस में सरेंडर करना पड़ेगा। इससे ज्यादा हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये तक कर लेते। तुम तो लल्ला उसको छुपा के बैठ गए और धमकियां दे रहे हो कि हम तो उससे मिल के आए। तुम तो चिढ़ाते हो शासन प्रशासन को। एक्चुअली मैं अपने भाइयों को संबोधित कर रहा हूं। तुम्हारा ज्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि तुम शासन प्रशासन को खामखा चिढ़ाते हो। तुम उसको पहले जूते की नोक पर रखते हो और फिर जब डंडा अंदर चढ़ता है तो फिर हाय हाय करते हो। ठीक, तो आपको यह करना चाहिए था। अब इम्तियाज जलील बोल रहे हैं कि उस घर में जो इनके सांसद रहे हैं, ये जो था मतीन पटेल, ये अकेला नहीं रहता था, इसके बूढ़े माँ बाप रहते थे, इसके और घर वाले रहते थे जो बेघर हो गए। तो भैया इम्तियाज जलील, जब उनकी यहाँ एक भागी हुई महिला रह रही थी जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, तो माँ बाप क्या अंधे गूंगे बहरे हैं क्या कि उनको, या तो ये बताओ कि वो अंधे गूंगे बहरे हैं, उनको तो पता ही नहीं था घर में क्या हो रहा है। उनको भी पता होगा ना कि इस तरह की एक लड़की हमारी यहाँ आके छुपी है, तो वो ही अपने बेटे को, मतीन पटेल को, समझा देते
कि बेटा इसको कानून के हवाले कर दो, इसका भले तुम पॉलिटिकल ड्रामा ले लो, पॉलिटिकल माइलेज ले लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, अपनी खुली गाड़ी में ले जाकर पुलिस स्टेशन में इसका सरेंडर कर दो, ये भी एक नई शेरनी कहलाएगी, तुम भी शेर कहलाओगे। उन्होंने भी राय नहीं दी यार। हमारे घर में तो कोई, जब हमारे अब्बा अम्मा जिंदा थे, हम किसी को इस तरह भागा हुआ अपने घर में रख लेते तो हमारे अब्बा तो हमारा पिछवाड़ा लाल कर देते कूट कूट के, और मम्मी तो हमें बद्दुआएं दे दे के हमारी ऐसी तैसी कर दी थी। लेकिन जब तुम्हें जिहाद खेलना है तो खेलो, फिर उसकी एक कीमत होती है, वो कीमत दे दो। देखो यहां भी मैंने सोल्यूशन दे दिया, भैया मुझे जिहाद नहीं खेलना, मैं कानून से, डंडे से, पुलिस से, बुलडोजर से भैया खुदा ना करे फंसूं, मुझे भैया बहुत डर लगता है, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। तुम नहीं डरते हो पर बुलडोजर चलता है तो हाय हाय करते हो। और इम्तियाज जलील ने इनसे ये भी बोला कि जब वो म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ने के लिए आए तो उन पर फूल चढ़ा देना और उनको संविधान की एक कॉपी दे देना, फूल इस पे चढ़ा देना कि ये फ्यूनरल ऑफ इनजस्टिस माना जाएगा। वो अंग्रेजी में कंफ्यूज हो गया, बोलना चाहिए था फ्यूनरल ऑफ जस्टिस। देखो यहां भी मैंने कितनी अच्छी इंग्लिश की एडवाइस दे दी, तो दे देना। तो इम्तियाज जलील को ये जो संविधान ये लेके बहुत चलते हैं, कहीं भी फिट कर देते हैं, पता नहीं कैसा सांचा है साला संविधान का, कोई भी हो, हेक्सागन, पेंटागन कहीं भी जाके ये संविधान फिट कर देते हैं। ठीक, तो भैया जिस संविधान को फिट कर रहे थे अभी वीडियो के शुरू में, मैंने उसी संविधान के दायरे में तो तुम्हें 3-4 राय दी कि तुम ओपन जीप में ले जाकर झंडे वंडे बांधकर पुलिस में सरेंडर अगले दिन सुबह करवा देते, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते। तुमने ये दोनों काम नहीं करे, तुम खामखा तुम्हें चुल काट रही थी और तुम हीरो बन रहे थे। अब घर टूट गया तो भैया कोई बात नहीं, अब जलील जी ने बोला है तो जिहाद के लिए घर टूटा है, हम सब मिल के बनाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा मकान बन जाएगा। तो इस हिसाब से जो जलील ने बोला है कि हम सब मिल के बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, तो फिर बुलडोजर चलने दिया करो, घर टूटने दिया करो, पैसा जोड़ जोड़ के नए नए लोगों के घर बनाते रहो। और चलते चलते एक बात बता दूं, बात बता दूं जिससे पहले कोई कमेंट आए, जो पेपर लीक कर रहा है उसके घर पर भी बुलडोजर चले। रिजवान अहमद अपने मन से साफ बोल रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो समाज का, देश का दुश्मन है, युवाओं का दुश्मन है, छात्र छात्राओं का दुश्मन है, उस पर भी चलना चाहिए। मैं तो किसी पक्ष का हूं ही नहीं यार, तुम लोग तो जाहिलो, बिना मतलब मुझे गाली देते हो। फोन उठाया करो, मुझे किया करो, इनबॉक्स लिखा करो, रिजवान हम ये करना चाहते हैं, कैसे करें। रिजवान तुम्हें कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, समाज के दायरे में, इज्जत के दायरे में तुम्हें एडवाइस कर देगा और वैसे ही करो, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें तो मरने का शौक है, घर तोड़वाने का शौक है, मुसलमान नहीं हो गया, LIC पॉलिसी हो गई, जीने के फायदे कम हैं, मरने के ज्यादा हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।